नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ज्ञान दर्शन पर। आज हम आपके लिए लाए हैं कोटा शैली, बीकानेर शैली और किशनगढ़ शैली की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों। शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं। कोटा चित्रकला शैली। कोटा चित्रकला शैली के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं हम आपके लिए। पहला प्रश्न उसमें से, बूंदी की कुशल पारंपरिक चित्रकला ने राजस्थानी शैली की एक बहुत उत्कृष्ट शैली को जन्म दिया। वह कौन सी शैली है? तो वो कोटा शैली है। आरंभिक काल में कोटा के चित्रकारों ने बूंदी की कला शैली में ही कार्य किया था। अगला प्रश्न, कोटा शैली में किस विषय पर अधिक चित्र बने हैं? तो इस शिकार पर अधिक चित्र बने हैं। शिकार के दृश्य इस शैली में अधिक मिलते हैं। प्रश्न संख्या 3, बूंदी और कोटा किस समय तक एक ही राज्य थे? तो ये बूंदी और कोटा 1626 ईस्वी तक एक ही राज्य थे। अगला प्रश्न, किस मुगल शासक ने बूंदी साम्राज्य को विभाजित किया था? तो वो जहांगीर था। जहांगीर ने इस साम्राज्य को 2 भागों में बांट दिया। अगला प्रश्न, 1600 ईस्वी में कोटा शैली की एक अलग पहचान किस शासक के समय बनने लगी थी? तो वो शासक थे जगत सिंह के समय। उम्मेद सिंह किस शैली के आश्रयदाता माने जाते हैं? तो ये उम्मेद सिंह आश्रयदाता माने जाते हैं कोटा शैली के, और यानी कि उम्मेद सिंह का समय स्वर्णकाल कहा जाता है कोटा शैली के लिए। हंटिंग द वाइल्ड बोर शीर्षक पेंटिंग का संबंध किस शैली से है? तो ये इसका संबंध बूंदी शैली से है। बूंदी शैली में ये चित्र बनाया गया है, हंटिंग द वाइल्ड बोर। अगला प्रश्न, कोटा शैली के उत्कृष्ट भित्ति चित्र कहाँ देखने को मिलते हैं? तो ये मिलते हैं झालाजी की हवेली में। शिकार के दृश्य मुख्य रूप से किस शैली में चित्रित किए गए हैं? तो शिकार के चित्र जो सबसे ज़्यादा अधिक बने हैं वो कोटा शैली में बने हैं। कोटा शैली के चित्रकारों के नाम बताइए। तो कोटा शैली के कुछ चित्रकार हैं जिसका नाम है नंबर 1 लक्ष्मीराम, दूसरे रघुनाथ, तीसरे गोविंदराम, चौथे नूर मोहम्मद। ठीक, आगे चलिए। प्रसिद्ध चित्र है कोटा शैली का हाथियों की लड़ाई किस शैली का चित्र है? या तो ये कोटा शैली में बना हुआ है। किस राजस्थानी शैली के चित्रों में अधिकांश बाघ और सिंह पाए जाते हैं? तो ये कोटा शैली में मिलते हैं। जानवरों के अधिकतर चित्र जो बने हैं कोटा शैली में बने हैं, और शिकार के दृश्य भी। यहाँ से देखिए, ये प्रश्न कोटा शैली के थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ से शुरू होती है बीकानेर चित्रकला शैली। बीकानेर चित्रकला शैली के पहला प्रश्न, बीकानेर की स्थापना किसने की थी? तो बीकानेर की स्थापना जो की थी राव बीका राठौर ने की थी 1488 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न, 17वीं शताब्दी में कौन से कलाकार आए और वहाँ कार्य किया? तो 17वीं शताब्दी के समय मुगल शिल्प के मुख्य कलाकार आए थे जो वहाँ कार्य कर रहे थे। तीसरा प्रश्न, किस शासक ने उस्ताद अली रजा को नियुक्त किया? तो करण सिंह ने उस्ताद अली रजा को नियुक्त किया था। देखिए, बीकानेर शैली के चित्रकारों को उस्ताद कहा जाता है। चौथा प्रश्न, बीकानेर से पहले अली रजा कहाँ मुख्य चित्रकार थे? तो बीकानेर से पहले अली रजा दिल्ली के चित्रकार थे, दिल्ली के मुख्य चित्रकार थे।
देखिए, अली रजा के आरंभिक कार्य जो है बीकानेर शैली की शुरुआत का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो लगभग 1650 के समय के हो सकते हैं। अनूप सिंह के शासनकाल में कौन सा मुख्य कलाकार था? तो अनूप सिंह के शासनकाल में रुकनुद्दीन था जो मुख्य कलाकार था। रुकनुद्दीन की शैली में देशज मुहावरों के साथ दक्षिणी और मुगल परंपरा का मिश्रण था। प्रश्न संख्या 6, रुकनुद्दीन के पूर्वज किस दरबार के चित्रकार थे? के जो पूर्वज थे मुगल दरबारी थे। रुकनुद्दीन ने कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों का भी चित्रण किया है, रुकनुद्दीन द्वारा चित्रित किए गए थे, जिनमें से है रामायण, रसिकप्रिया, दुर्गा सप्तशती। ठीक, ये थे 3। आगे रुकनुद्दीन के चित्रशाला के चित्रकार भी हैं। नंबर 1 इब्राहिम नाथू, साहिबुद्दीन ईसा आदि। ये रुकनुद्दीन की चित्रशाला के चित्रकार थे। देखिए, बीकानेर में चित्रशाला बनाने की प्रथा थी, जिन्हें मंडी कहा जाता था, जहां कलाकारों का एक समूह मुख्य चित्रकार के निर्देशन में चित्र रचना करते थे। यानी कि मुख्य चित्रकार जो है उन्हें बताते थे किस तरह से क्या क्या किसे करना है, तो बारी बारी से वो अपना अपना कार्य चित्र में करते रहते थे। कौन सी शैली हिसाब किताब, राजसी, अभिलेख और सर्वश्रेष्ठ दस्तावेजों वाली चित्रकला बन गई? तो बीकानेर शैली थी। अगला प्रश्न, गायों से घिरे कृष्ण बांसुरी बजाते हुए, ये चित्र है बीकानेर शैली का, और ये चित्र जो है अब राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। अगला प्रश्न, चित्र गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए कृष्ण किस चित्रकार ने बनाया था? ये बीकानेर शैली का चित्र है ये भी, और ये शाहदीन ने बनाया था। अगला प्रश्न, कृष्ण झूले पर एवं उदास राधा चित्र किसने बनाया था? ये नूरुद्दीन ने बनाया था बीकानेर शैली में, कृष्ण झूले पर एवं उदास राधा। यह चित्र रसिक प्रिया को दर्शाता है, इसमें कलाकार का नाम अंकित है। नूरुद्दीन ने बीकानेर दरबार में 1674 से 1698 तक कार्य किया था। यह चित्र राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। कौन सा चित्र? कृष्ण झूले पर एवं उदास राधा। चित्र पूर्ण होने पर दरबार के अभिलेखाविद किसका नाम चित्र के पीछे लिखते थे? देखिए, जो वहाँ के अभिलेखाविद थे, चित्र के पीछे मुख्य कलाकार का नाम तथा दिनांक लिखते थे। देखिए, मारवाड़ शैली की उपशैलियाँ कौन कौन सी हैं? मारवाड़ शैली की उपशैलियाँ हैं किशनगढ़, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर और नागौर। ये मारवाड़ श्रेणी की उपशैलियों के अंतर्गत आती हैं। चित्र पूर्ण होने पर मुख्य चित्रकार का कार्य क्या होता था? देखिए, मुख्य चित्रकार का कार्य होता था, चित्र पूर्ण होने पर मुख्य चित्रकार चित्रों को अंतिम रूप देता था। इसके लिए गुदराई शब्द का प्रयोग किया जाता था, जिसका अर्थ होता है ऊपर उठाना। अगला प्रश्न, उस्ताद अली रजा और उस्ताद रुकनुद्दीन किस शैली के चित्रकार हैं? तो ये दोनों उस्ताद अली रजा और उस्ताद रुकनुद्दीन बीकानेर शैली के चित्रकार हैं। इन्हीं दोनों कलाकारों की कलाकृतियों से बीकानेर शैली का जन्म हुआ। अगला प्रश्न, चित्र स्त्री बच्चे से खेलते हुए किस शैली का चित्र है? तो ये बीकानेर शैली का चित्र है, और यहाँ से शुरुआत होती है किशनगढ़ शैली की।
देखिए, राजस्थान की सभी लघु चित्रकारियों में किशनगढ़ शैली उत्कृष्ट बनावट, धनुषाकार मोहें, कमल की पंखुड़ी के समान आँखें, झुकी पलकें, नुकीली नाक, पतले होठ आदि से अपनी विशिष्ट पहचान बनाए हुए है। इस शैली की ये पहचान है किशनगढ़ शैली की। प्रश्न संख्या 1, किशनगढ़ राज्य की स्थापना किसने की थी? तो किशनगढ़ राज्य की स्थापना 1609 ईस्वी में किशन सिंह ने की थी। ठीक है, किशन सिंह ने 1609 ईस्वी में किशनगढ़ की स्थापना की थी। किस शासनकाल के प्रारंभ में किशनगढ़ शैली अपने विशिष्ट शैली के रूप में विकसित हुई थी? तो ये राज सिंह के दौरान 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में विकसित हुई थी। राज सिंह के वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग अपनाने के कारण इससे संबंधित विषय कृष्ण लीला किशनगढ़ शासकों का पसंदीदा विषय बन गया था। सावंत सिंह के जगह सावंत सिंह है। सावंत सिंह का उत्कृष्ट चित्रकार कौन था? तो उस उत्कृष्ट चित्रकार था निहाल चंद। ठीक। प्रश्न संख्या 4, निहाल चंद्र ने सावंत सिंह के लिए कब तक कार्य किया था? तो इसने किया था 1735 से लेकर 1757 तक। सावंत सिंह की कविताओं पर किस चित्रकार ने चित्रण किया? तो निहाल चंद्र ने किया था। जो चित्र बने थे राधा कृष्ण पर बने थे। सावंत सिंह की कविताओं की प्रेरणा स्रोत कौन थी? तो सावंत सिंह की कविताओं की प्रेरणा स्रोत जो थी वो थी बनी ठनी। सावंत सिंह ने किस कविता में बनी ठनी का विवरण दिया है? तो इसका विवरण बिहारी जस चंद्रिका में है। ठीक। सावंत सिंह ने कब सिंहासन त्याग दिया था? तो सावंत सिंह ने सिंहासन त्याग दिया था 1757 ईस्वी में। और सिंहासन त्यागने के बाद सावंत सिंह अपनी बनी ठनी के साथ कहाँ चले गए थे? वो चले गए थे वृंदावन। वृंदावन चले गए थे दोनों। बनी ठनी चित्र किसने बनाया था? तो निहाल चंद्र ने बनाया था, जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संरक्षित है। देखिए प्रश्न संख्या 11, मंडप में कृष्ण और राधा चित्र किसने बनाया था? तो ये मंडप में कृष्ण और राधा चित्र बनाया था निहाल चंद्र ने 1750 में, जो इलाहाबाद संग्रहालय में सुरक्षित है। प्रश्न संख्या 12, भारत की मोनालिसा किसे कहा जाता है? तो भारत की मोनालिसा बनी ठनी को कहा जाता है। बनी ठनी का मूल नाम क्या था? तो बनी ठनी का मूल नाम था जरीना। किस चित्रकार ने बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा है? तो वो प्रसिद्ध कलाकार चित्रकार थे कृपाल सिंह शेखावत ने, जो भारत की मोनालिसा बनी ठनी को कहा था। प्रश्न संख्या 15, बनी ठनी नामक मूर्ति किस मूर्तिकार ने बनाई थी? तो मूर्तिकार थे अर्जुन प्रजापति। अर्जुन प्रजापति जो थे वो राजस्थान के थे, एक महान मूर्तिकार हैं। बनी ठनी मूर्ति का निर्माण इन्होंने किया था। इस मूर्ति के कारण अर्जुन प्रजापति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली थी। आगे बढ़ते हैं। किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का जो श्रेय प्राप्त है वो है डॉक्टर फयाज अली और एरिक डिकिंसन। ठीक। किशनगढ़ पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो एरिक डिकिंसन है इस पुस्तक के लेखक। देखिए ये थे हमारे किशनगढ़ शैली के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं राजस्थान की नई शैली के साथ।